ईरान पर अभी तक आरोप लगते हैं कि उसने हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे महत्वपूर्ण संगठनों को खड़ा किया। लेकिन सीरिया से आई ये खबर ने अमेरिका और इसराइल के भी होश उड़ा दिए हैं। सीरिया से बशर अल असद की सत्ता से बेदखली के बाद विद्रोही गुट एचटीएस की प्रमुख जौलानी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन जौलानी को अमेरिका समर्थित माना जाता है। कहा जाता है कि सीरिया की सत्ता भी अमेरिका के इशारे पर पलटी, लेकिन यूएस ये भूल गया कि सत्ता से बेदखली के बाद ईरान सीरिया से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहेगा। सीरिया में ईरान समर्थित एक नया समूह उली अल बास उभरा है। इसका आधिकारिक नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट उली अल बास है और यह खुद को ईरान के प्रतिरोध धुरी से जुड़ा हुआ बताता है। हमास, हूती और हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित समूहों की तरह ही यह समूह गठबंधन के रूप में काम करता है। असद के सत्ता में जाने के बाद सीरिया में ईरान का प्रभाव कुछ हद तक कम हो गया था, लेकिन इस नए समूह के उभरने से पता चलता है कि ईरान अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा है। ये समूह सीरिया की मौजूदा सुन्नी सरकार का समर्थन नहीं करती है। इससे सवाल है कि ईरान आखिर सीरिया में इस नए संगठन से क्या हासिल करना चाहता है। ईरान का रणनीतिक उद्देश्य। ईरान द्वारा इस समूह की स्थापना को कई हिस्सों में समझा जा सकता है, जैसे सीरिया में सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना। ईरान ने सीरिया में अपने सैन्य गुटों और मिलिशिया समूहों को सक्रिय किया है, जिनमें शिया मिलिशिया संगठन प्रमुख हैं। इन समूहों के जरिए ईरान सीरिया में अपनी दीर्घकालिक सैन्य उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहता है, जिससे वह इस्लामिक दुनिया में अपनी भूमिका को और मजबूत कर सके। स्थानीय गठबंधन और मिलिशिया। ईरान ने सीरिया में शिया समुदाय से जुड़े विभिन्न मिलिशिया समूहों का समर्थन किया है, जैसे कि फतीमियून और जैश उल मेहदी। ये समूह ईरान के लिए सीरिया में उसके हितों की रक्षा करने में सहायक बनते हैं। पश्चिमी देशों और इसराइल के लिए चुनौती। ईरान का यह कदम पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इसराइल के लिए चिंता का कारण बन सकता है। इसराइल पहले ही ईरान की सैन्य गतिविधियों और मिलिशिया समूहों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता रहा है। सीरिया के पुनर्निर्माण में भूमिका। ईरान सीरिया के पुनर्निर्माण में सक्रिय है और इसका उद्देश्य सीरिया के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर नियंत्रण बनाए रखना है। इससे उसे एक मजबूत राजनीतिक गुट बनाने में मदद मिलती है, जो सीरिया में उसकी रणनीतिक उपस्थिति को दीर्घकालिक रूप से स्थापित करती है। जानकारों का मानना है कि सीरिया में ईरान के इस नए गुट के निर्माण से मध्य पूर्व क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है और यह क्षेत्रीय तनावों को और बढ़ा सकता है। इसका प्रभाव केवल सीरिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लेबनान, इराक और यमन जैसे देशों में भी इसके असर को महसूस किया जा सकता है, जहां ईरान पहले से सक्रिय है। इस कदम के चलते सीरिया में ईरान का प्रभाव और बढ़ सकता है, लेकिन यह अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकता है, खासतौर पर अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका सीरिया में इस वक्त अपने इशारे पर जहां सत्ता चला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए खतरे पैदा कर रहा है। ईरान द्वारा इस नए गुट की स्थापना अगर वाकई में सही और सच साबित होती है, तो अपने आप में यह इसराइल और अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ा कर देगा। इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए भी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। यमन में अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव अपने चरम पर है और हर गुजरते लम्हे के साथ ये संघर्ष और भी गहराता जा रहा है। वजह यह है कि लड़ाई एक तरफा नहीं है। अमेरिकी फौज अगर बमबारी कर रही है तो हूती विरोधी भी हमले का माकूल जवाब दे रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने जितने आत्मविश्वास से इस लड़ाई का ऐलान किया था, उसे बहुत हद तक हूती विद्रोहियों ने ठंडा कर दिया है। लेकिन अब अमेरिकी कमांडर्स को चिंता हो रही है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो जाएगी। जी हां, दरअसल अमेरिका अरबों डॉलर के हथियार और अन्य विध्वंसक यमन में बरसा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इससे चीन के साथ संभावित तनाव में उनके पास हथियारों की कमी हो जाएगी। पहले मिडिल ईस्ट में जो तनाव फैला हुआ है, उसके लिए अमेरिका युद्ध शुरू होने के वक्त से ही इसराइल को भारी मात्रा में हथियारों की खेप पहुंचा रहा है। इतने हथियार जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कहा जा रहा है कि इन्हीं हथियारों के दम पर ही इसराइल मैदाने जंग में इतने वक्त तक कहर बरपा रहा है। इसके बाद अमेरिका ने खुद हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत
क्षेत्र में अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो सकती है, ये कहना है अमेरिकी अधिकारियों का। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि उन्हें जल्द ही एशिया से मिडिल ईस्ट में सटीक निर्देशित लंबी दूरी की हथियारों को ट्रांसफर करने की जरूरत हो सकती है। ये संभावित स्थानांतरण यमन में हुती विद्रोहियों के साथ चल रहे संघर्ष से पैदा हुआ है। इस संघर्ष में अमेरिका ने अरबों डॉलर का गोला बारूद लगा दिया है और संभवतः आगे भी करता रहेगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल ये है कि अमेरिका इस समय इस दुविधा में है कि आखिर उसे पहले अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कहां करना चाहिए। ऐसा तब होता है जब आप एक साथ कई संघर्षों में हाथ डालते हैं या उसमें घुस जाते हैं। चीन और अमेरिका लंबे समय से हिंद प्रशांत क्षेत्र में आमने सामने रहे हैं। अमेरिका चीन पर आरोप लगाता रहा है कि वो कई देशों में कब्जा करना चाहता है और हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। वहीं इलाके में चीन की रणनीति भी अमेरिका को लेकर आक्रामक ही रही है। ऐसे में जब अमेरिका कई मोर्चों पर या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लड़ रहा है तो कमांडरों ने चेतावनी दी है कि एशिया में अमेरिकी सैन्य तैयारियां दबाव में हैं। रक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रशांत क्षेत्र में एक साथ युद्ध की स्थिति में ऑपरेशनल जोखिम हो सकता है। रिपोर्ट्स बताती है कि हुती विद्रोहियों के साथ संघर्ष में अमेरिका ने $200 मिलियन से ज्यादा के हथियार खर्च कर दिए हैं, जबकि अन्य खर्चों को जोड़ दिया जाए तो अनुमान है कि यह आंकड़ा $1 बिलियन के करीब जा सकता है। जानकार मानते हैं कि वही हथियार हैं जो चीन के खिलाफ जरूरी हैं, लेकिन अमेरिका उन्हें कहीं और खर्च कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी फौज के पास सीमित संसाधनों में कई मोर्चों को लड़ना एक चुनौती बन चुका है। अब देखना होगा कि अमेरिका किस तरह से हिंद प्रशांत इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, लगभग उन सभी देशों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच चीन ने अमेरिका के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में जब ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाने की घोषणा की तो जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 34% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। इसके बाद ट्रंप ने चीन को धमकी दी कि अगर उन्होंने आयात शुल्क नहीं घटाया तो वे उन पर 50% और टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इस धमकी के आगे चीन झुका नहीं। उसने कहा कि चीन अमेरिकी ब्लैकमेल को स्वीकार नहीं करेगा और इसके खिलाफ अंत तक लड़ेगा। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने चीनी वाणिज्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि अमेरिका टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर फिर गलतियां कर रहा है। ये उसके दबाव की प्रवृत्ति को दिखाता है। चीन इसका विरोध करता है और अगर अमेरिका अपने इस फैसले पर अड़ा रहा तो चीन इसका जवाब देगा। ट्रंप के टैरिफ के बाद अमेरिका और चीन के बीच जो हालिया घटनाएं हुई है, उसके बाद से वैश्विक व्यापार के दो मजबूत स्तंभों के बीच ट्रेड वॉर होने की आशंका तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ भले ही चीन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन ये उनके लिए आपदा में अवसर तलाशने वाला पल साबित हो सकता है और न सिर्फ चीन बल्कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इस बात को कह सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिकी दबाव के बीच कई देश कम से कम आयात पर निर्भर रहने के लिए भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं तैयार कर सकते हैं और चीन मजबूती से इस योजना पर अमल करेगा। जानकार मानते हैं कि अमेरिकी दबाव के बावजूद चीन ट्रेड सेक्टर में मजबूती के साथ खड़ा है और उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावनाएं भी कम है। चीन के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एक बयान में कहा था, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता बाजार होने के नाते चीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बदलने के बावजूद दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका चीन पर 50% और टैरिफ लगा देता है तो इससे चीन को क्या नुकसान होगा। अगर ट्रंप अपनी धमकी को अमल में लाते हैं तो चीन से अमेरिका पहुंचने वाले कुछ सामान दोगुने से भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अमेरिका से आयात होने वाले कुछ सामान 104% तक महंगे हो जाएंगे। हालांकि चीन ने साफ कहा है कि वे इसके आगे कतई नहीं झुकेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन अमेरिका के खिलाफ कोई जवाबी रणनीति ला सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपुल्स डेली ने लिखा कि अमेरिकी दबाव का असर चीन पर जरूर होगा, लेकिन कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। पीपल्स डेली ने आगे लिखा, 2017 में अमेरिका की तरफ से पहले ट्रेड वॉर की शुरुआत के बाद से चाहे अमेरिका ने जितना भी दबाव डाला हो, लेकिन हमने लगातार विकास किया है और आगे बढ़े हैं। हमने लचीलापन दिखाया है। जितना ज्यादा दबाव आता है हम उतने ही मजबूत बनते हैं।
जानकार मानते हैं कि अमेरिका की दबाव डालने वाली इस नीति के बीच चीन अगर मजबूती से खड़ा होता है तो दुनिया के कई देशों का समर्थन उसे मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि ट्रंप के टैरिफ का बड़े देशों यानी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले मुल्कों पर कोई व्यापक प्रभाव ना पड़े, लेकिन छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों की हालत खराब हो सकती है। ऐसे में अगर चीन अमेरिका के खिलाफ कोई मजबूत रणनीति लेकर आया तो कई देश उसकी छत्रछाया में जा सकते हैं।